नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, आप हमें ज़्यादातर सियासी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हुए देखते हैं, लेकिन आज हमने अपने मुल्क का एक ऐसा चेहरा आपको दिखाने की कोशिश की है कि जो बहुत रोशन और खुशगवार है। हम ये कहते हैं कि हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है वो इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बस वो बिगड़ गई है, हाथ से निकल गई है और वो उलट पुलट धंधों में पड़ी हुई है। जुज़वी तौर पर ये बात दुरुस्त है कि जदीद टेक्नोलॉजीज़ ने हमारे नौजवानों की ज़िंदगियों को बुरे तौर पर मुतासिर किया है, लेकिन ये जुज़वी सच्चाई है, ये मुकम्मल सच्चाई नहीं है। इसी टेक्नोलॉजी ने हमारे नौजवानों को एक ऐसी राह पर गामज़न कर दिया है जो ना सिर्फ इनफरादी तरक्की का ज़रिया बन चुकी है बल्कि इज्तिमाई तामीर व तरक्की के लिए भी संगे मील की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। तो आज हमारे पैनल में उसी नौजवान नस्ल की नुमाइंदा ख़वातीन, दो ख़वातीन मौजूद हैं और उनके साथ इसी नौजवान नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने वालों की नुमाइंदा भी मौजूद हैं, उस्ताद भी मौजूद हैं। ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दो तालिबात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं और एक कनेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। और हमारा आज का मौजू बज़ाहिर टेक्निकल है, लेकिन जब हम इन नौजवानों से जब हम अपने उस्ताद की मौजूदगी में गुफ्तगू करेंगे तो आपको इनकी गुफ्तगू सुन के अच्छा लगेगा। तो आइए मैं आपको अपने पैनल के शुरका से मुतारिफ़ कराता हूँ। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं एक नौजवान यंग एंथुसियास्टिक तालिबा राफ़े मुस्तफ़ा। इनका ताल्लुक़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे से है। ये AI इंजीनियरिंग ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालिबा है। राफ़े मुस्तफ़ा, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। हमारे प्रोग्राम में एक दूसरी बड़ी ज़हीन और बहुत कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हमारी प्यारी नौजवान तालिबा महानूर आमिर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आपका ताल्लुक़ ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शुबा कंप्यूटर साइंस से है। वेलकम महानूर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। और इन दोनों नौजवानों के दरमियान नौजवान नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर फर्रा हामिद साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं। इनका ताल्लुक़ कनेट कॉलेज यूनिवर्सिटी से है। जनाब डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। ADHD ये नौजवानों ने, इन नौजवान तालिबात ने, राफ़े मुस्तफ़ा और महानूर आमिर ने अपने एक तालिब इल्म साथी अब्दुल्ला हबीब के साथ मिलके
फाइनल ईयर का ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। अब ये एक्सप्लेन करेंगी कि क्या, मैं तो तर्जमा करने से कासर हूं, और मैं तर्जमा इसलिए नहीं कर रहा कि कहीं गलत मफहूम कन्वे ना हो जाए। ये एक ऐसा रवैया है जो कि हमारे ये नौजवानों में भी पाया जाता है, मेरी उम्र के बुजुर्गों में भी पाया जाता है, प्रोफेसर साहब जैसी नौजवान खवातीन में भी होगा ये, कि फोकस ना कर पाना किसी चीज पर। मतलब एक काम शुरू किया है तो जल्दी उससे दिल उचाट हो गया, दूसरा काम पकड़ लिया, फिर याद ही नहीं रहा कि पहले क्या कर रहे थे। तो ये डिसऑर्डर जो है, फोकस ना कर पाना जो है, ये एक डिसऑर्डर है, ADHD, जो इन्होंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। इन 3 नौजवानों ने, 2 हमारे साथ मौजूद हैं, राफे मुस्तफ़ा और महानूर आमर, और इनके साथ तीसरे जो जीकी के तालिब इल्म थे, अब्दुल्ला हबीब साहब, वो भी इस प्रोजेक्ट में उनके साथ शामिल हैं। तो आइए नाजरीन, हम अपने गुफ्तगू का आगाज करते हैं। राफे मुस्तफ़ा, आप हमें, हमारे नाजरीन को बताइए कि ये ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज बुलाया, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जो सोशल मीडिया का यूजेज है, जिसमें हमारी रील्स आती हैं 1-1 मिनट की वीडियोस, उनकी वजह से हमारा ब्रेन इस तरह ट्रेन हो गया है कि हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ADHD की बात करें तो ये काफ़ी प्रिवेल आजकल कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, उनको पता हो या ना पता हो। लेकिन अगर हम इसके मतलब पे ही फोकस करें, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो इसमें डेफिसिट भी है और हाइपर एक्टिविटी भी है, कमी भी है और तेजी भी है। जी, ये एक स्पेक्ट्रम है। ADHD का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कुछ लोग जो होते हैं वो ज्यादा हाइपर एक्टिविटी एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको एक चीज के बाद फौरन दूसरी चीज करनी है, बार बार वो स्विच करेंगे अपने एक काम से दूसरे काम, किसी एक काम पे वो फोकस नहीं कर सकेंगे। जबकि दूसरी तरह की टाइप भी एग्जिस्ट करती है जो कि है इनअटेंटिव टाइप, जिसमें दे कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स, उनको बातें भूल जाती हैं, तवज्जो नहीं देते, केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं, जो कि अगर कोई दूसरा बंदा देखे तो वो कहेगा कि ये तो मिस्टेक ये सामने थी, लेकिन उनके लिए वो अटेंशन टू डिटेल उनके पास नहीं रहती। तो हम इसको डिसऑर्डर कहते हैं और डिजीज नहीं कहते, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है, इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन, मतलब आपके ब्रेन से ये एसोसिएट हो रही है ये कंडीशन, जिसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। आपके लिए वो डिफरेंट हो सकता है, आपकी सिम्टम्स डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी जो टेक्निक्स है मैनेज करने की वो डिफरेंट हो सकती हैं, जबकि मेरे लिए वो बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ डिसऑर्डर जिसकी स्पेक्ट्रम है। ओके जी, महानूर, आप बताइए कि आप ADHD को किस तरह देखती हैं? इसकी एक बहुत आम सी मिसाल देना चाहूँगी कि जैसे आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, हम सबके पास फ़ोन है, हम सब फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर ये होता है हमने फॉर एग्जांपल किसी को मैसेज करने के लिए फ़ोन खोला और हम कोई और काम कर रहे हैं और हमें कोई ऐड आ जाता है, कोई ऐड आ जाता है, तो आप भूल गए कि फ़ोन करना था, आप ऐड देखना शुरू कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ओके, हम भूल गए, हमारा जो असल काम था हम वो भूल जाते हैं कि हमने दरअसल खोला क्यों था फ़ोन और हम क्या करने लगे थे, और हम किसी और काम की तरफ जो है वो हमारी तवज्जो चली जाती है। तो बेसिकली यही मतलब है इसका, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, आपका फोकस स्पैन बहुत छोटा हो गया है। एक आम गोल्डफिश का अटेंशन स्पैन जो होता है वो 10 सेकेंड्स का है। आप यकीन माने ह्यूमंस का जैसे जैसे डिजिटल एडवांसमेंट हो रही है, हमारा अटेंशन स्पैन मजीद कम होता जा रहा है। नाज़रीन, ये महानूर ने बड़ी खौफनाक बात बताई है कि ये ADHD था पहले भी, है अब भी, लेकिन महानूर का कहना ये है कि ये जो डिजिटलाइजेशन फरोग पा रही है, सोशल मीडिया जो पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसके नतीजे में ये डिसऑर्डर जो है ये मजीद खतरनाक होता जा रहा है। जी, ऐसे ही है।
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को, जैसे राफे बता रही थी, इसका ट्रीटमेंट नहीं है बट इसको मैनेज किया जा सकता है, और इसी मैनेजमेंट के लिए और इसकी अवेयरनेस के लिए ही हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहिबा, आप बताइए कि इन नौजवान तालिबात ने जिस डिसऑर्डर की बात की है, आप माशाल्लाह 1.5 से तालीम व तदरीस के साथ वाबस्ता है, आपने अपने टीचिंग के तजर्बे के दौरान क्या इस तरह के डिसऑर्डर्स बच्चियों में, स्टूडेंट्स में देखे हैं? थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले इनवाइट करने का और मेरा पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ टीचिंग शेयर करने के लिए और मुझे यहाँ पे दावत देने का। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ऑनेस्टली मुझे इस काम में जो सबसे अच्छी बात नज़र आई, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की गई। और कोविड टाइम पीरियड में आपने और हमने बहुत वक्त जो है वो डिजिटल गैजेट्स के ऊपर और एक्सेसरीज़ के ऊपर अपनी तमाम शिफ्ट ओवर, यानी कि हमारे जितना टीचिंग थी तो वो भी शिफ्ट हो गई, और हमारे जितने वर्क प्लेसेस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो सारे के सारे इस पे शिफ्ट हो गए। बहुत तेज़ी के साथ इस शिफ्ट ओवर ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए, जिसमें से एक ADHD है। एंड उसको ऑब्वियसली इट्स नॉट अ डिजीज बट इट इज़ अ डिसऑर्डर, और उस डिसऑर्डर को मैनेज करना इट कैन बी ऑर्डर्ड ऑब्वियसली, जैसे राफे ने भी बताया और महानूर ने भी, हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, और ये लाइफस्टाइल्स हैं। आप और मैं भी इसको एक्सपीरियंस करते हैं डेली बेसिस पे, हम भी फ़ोन यूज़ करते हैं। एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, हम टीचिंग में रेफरल के तौर के ऊपर बच्चों को इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स कोट करते हैं और डिफरेंट वीडियोस के थ्रू जब एक्सप्लेनेशन देते हैं तो बिलीव मी स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू गिव दोज 15 मिनट्स। वो 15 मिनट के अंदर वीडियो नहीं देखना चाहते, वो उसको फास्ट फॉरवर्ड पे चलाएंगे, बिकॉज उनका अटेंशन स्पैन इतना कम है कि वो उस 15 मिनट की एक्टिविटी को 5 मिनट में करना चाह रहे हैं। सो अगर आप देखें तो प्रोडक्टिविटी जो है उसको उन्होंने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आप बहुत तेज़ी से शिफ्ट ओवर करते हुए असल कंटेंट को बीच में मिस कर जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको अगर, जैसे मैं भी अपनी क्लासरूम में ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, मुझे स्टूडेंट्स के अंदर एक्टिविटी को जो है वो ज़िंदा रखना पड़ता है बहुत सारी डिफरेंट किस्म की फर्दर उनको इंगेजमेंट्स के थ्रू। तो मेरा ख्याल है कि इस पूरी अवेयरनेस सेशन को अगर हम डेडिकेट करें टुवर्ड्स दिस वन फिनोमेना, और इसके जानने की ज़रूरत हम सबको है। इनफैक्ट ये वो चीज़ है जिसको शायद हम अभी इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले वक्त में। जैसे जैसे हम इस डिजिटलाइजेशन में आगे फर्दर मूव ऑन करते जाएंगे, हमारे लिए और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ओके महानूर, आप बताइए कि आपने ये टॉपिक अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए क्यों चुना? अच्छा, इसमें अब आपने गौर तो किया होगा ना, फाइनल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपने मशवरा भी किया होगा, तो इस टॉपिक तक आप कैसे पहुंची? अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें थी और मैं एक एक करके बताती हूँ। सो हमारे एक प्रोफेसर थे और जीकी में जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया 2-3 दफ़ा कि जब इस इशू को कि उनके पास स्टूडेंट्स आते हैं और उनको आके कहते हैं कि सर हमसे ये काम नहीं हो सका, या हमें जो है हम इसको टाइम पे नहीं कर सके, डेडलाइन नहीं मीट कर सके क्योंकि हम किसी और एक्टिविटी में एंगेज थे, या वो भूल गए, या कोई भी और चीज़, वो उनका फोकस हट गया उस चीज़ से। तो टीचर्स वगैरह वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जब स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, तो वो ये रुझान सब स्टूडेंट्स में देख रहे हैं। किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं है, उनके पास 2-3 दफ़ा कोई स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि सर ये चीज़ ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। तो टीचर्स भी चाहते थे कि हम जो हैं वो इस टॉपिक को एक्सप्लोर करें। मज़ीद हमने खुद अपने अंदर भी देखा कि हम हॉस्टल में रहते हैं, हमारे पास करने को बहुत काम होते हैं, लेकिन उन कामों को हम एक स्केड्यूल में लाएं, एक अपने लिए भी और बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो हम चाहते हैं। ADHD के ऊपर इतनी अवेयरनेस नहीं है, हमने उसको सेल्फ डायग्नोसिस नहीं है ये, बट
वही बात है कि हम उसको मैनेज करने के लिए हमने इसको स्टडी किया और हमने देखा कि ये इसके ऊपर काम हो सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है, तो हमने ये टॉपिक चूज किया था। जी राफे मुस्तफ़ा, आपने ये क्यों टॉपिक चुना? वेरी इंटरेस्टिंगली जब हमारा टाइम था चूज करने का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो मैं सोच रही थी और मैं अपने अंदर ये देखा कि जब मैं एक टॉपिक सोचती थी, मैं उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करती थी कि एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस क्या हैं, इस टॉपिक पे हम काम कर सकते हैं या नहीं, तो फौरन मेरे दिमाग में एक दूसरा आइडिया आ जाता था। फिर जब मैं उसके बारे में शुरू होती थी तो तीसरा आइडिया आ जाता था, विच मीन्स कि बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने आधे अधूरे छोड़ दिए क्योंकि मेरा किसी इन डेप्थ नहीं किया, क्योंकि मेरा उन पर फोकस नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ऐसे वजह है कि मैं एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रही, एक आइडिया आता है, दूसरा आइडिया आता है, मैं किसी पे भी नहीं फोकस कर पा रही। इस चीज को 2-3 हफ्ते गुजर गए तो मैंने फिर रिसर्च करना शुरू की कि ये क्यों है कि मैं एक आइडिया पे फोकस नहीं कर पा रही। उधर से फिर मैंने जब स्टडी किया कि ADHD एग्जिस्ट करता है और बहुत से लोगों में करता है, वो जानते हो या ना जानते हो, फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसी कंडीशन पे काम किया जाए जो हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं फर्स्ट हैंड। सो इस बारे में जब मैं करना शुरू हुई तो मैं थोड़ा इस पे स्टिक रही, क्योंकि पाकिस्तान में इसको एक स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है कि आप ADHD का बहाना बना रहे हैं स्टूडेंट होके, आप पढ़ना नहीं चाह रहे और आप कह रहे हैं कि जी हमें ADHD है, तो ये एक बहाना है आपका। मैं इस चीज पे काम करना चाह रही थी कि एक तो हमारा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो, दूसरी बात इस पे अवेयरनेस हो ताकि टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये पता हो कि ये बहाना नहीं है, ये एक कंडीशन है जो कि वैलिड है और जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जी बिल्कुल। यानी ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजूहात हमें मालूम नहीं है और इसकी ट्रीटमेंट भी मौजूद नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें इसके साथ कैसे जिंदगी गुजारनी है ये हम सीख सकते हैं। मैं दुरुस्त कह रहा हूं? बिल्कुल। नाज़रीन, आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम यहीं से अपनी गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, आप हमारे आज के प्रोग्राम में 2 नौजवान माहिरीन कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली 2 नौजवान तालिबात से गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं एक माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर फराह हामिद साहिबा जिनका ताल्लुक़ कनेडी कॉलेज से है। जी, तो आपने जो ये प्रोजेक्ट अपना हाइपर लर्न के नाम से जो ऐप बनाने का ये जो ADHD का प्रोजेक्ट लिया है, इसके बारे में ब्रीफली हमें बताएं कि ये ऐप क्या है हाइपर लर्न। नाज़रीन, इन नौजवानों ने राफे मुस्तफ़ा ने, मानूर आमर ने और इनके तीसरे साथी अब्दुल्ला हबीब ने मिलकर फाइनल ईयर के अंदर एक ऐप लॉन्च करने का जुम्मा लिया है, जिम्मेदारी उठाई है। हाइपर लर्न के नाम से ये ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जो ADHD के इशू को रिस्पॉन्ड करेगी। तो आइए इस ऐप के बारे में हम अपनी नौजवान तालिबात से पूछते हैं। जी राफे मुस्तफ़ा। बेसिकली जैसा कि मुझे ये लगा कि हम सब में ही इशू है और हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाएं जो कि स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को टारगेट करे। तो बेसिकली हर स्टूडेंट यानी ADHD जी, यानी जो फोकस ना कर पाना है, चीजों का भूल जाना है, चीजों को अदल बदल करना है तेजी से, इस मसले को कैसे हल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए आपने हाइपर लर्न ऐप बनाने का फैसला किया। हमने इस पर्सपेक्टिव से कि स्टूडेंट को जो ADHD स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिन स्टूडेंट्स को ADHD होता है, जिनको ये प्रॉब्लम है, जी उन स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप बनाई जाए। बेसिकली हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, स्पेशली जब हम ADHD की बात करते हैं तो कौन सा स्टूडेंट किस स्पेक्ट्रम पे है ADHD के, दैट कैन डिफर। तो इसीलिए हमने एक ऐसी ऐप बनाई है जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आपका पढ़ने का स्टाइल क्या है, आप छोटा छोटा चंक्स करके पढ़ते हैं, आपको समरीज ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं, या
आपका बार बार क्विज लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, आपसे कन्वर्स किया जाए, आपसे बात की जाए, फिर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अपना यानी content। जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगता है या जो भी तालिब इल्म जिस पैटर्न में कंफर्टेबल है वो ऐप उस तरीके से उनका जो पढ़ाई का कंटेंट है, जो भी मवाद जिससे वो पढ़ना चाह रहे हैं, उसको उस मवाद को तब्दील कर देते हैं उस फॉर्मेट में जो तालिब इल्म के लिए आसान हो। जी बिल्कुल। ओके। तो हमने इस ऐप पे काम शुरू किया है। इसमें डिफरेंट हमारे मॉड्यूल्स हैं, 3 बेसिक जो हैं हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, जिसमें पहला ये है कि आप उसको अपना पढ़ाई की किताबें देंगे या आप उनको ऑनलाइन लिंक देंगे कि मैंने इस लिंक से पढ़ाई करनी है। तो और उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। आपने समरी की फॉर्म में पढ़ना है, आपने चंक्स की फॉर्म में पढ़ना है, या आपने एक टेस्ट की फॉर्म में पढ़ना है। वो आपका जो फॉर्मेट होगा दिया हुआ उसमें कन्वर्ट कर देगा मटेरियल को। जी, मटेरियल को। दूसरा हमारे पास ये आता है कि जो बच्चे साथ मिलकर बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए हमने एक वर्चुअल स्टडी रूम क्रिएट कर दिया है, ताकि जितने स्टूडेंट्स हैं वो आपस में बैठ के पढ़ सकें, कम्युनिकेट कर सके। जी। और तीसरा हमारा मॉड्यूल ये है कि एक टास्क लिस्ट होगी जिसमें आप अपनी ऐप को ये बता देंगे कि मैंने आज ये काम करना है, इस चीज की पढ़ाई करनी है। तो वो आपको कांस्टेंट रिमाइंडर्स देगा, आपको बार बार याद दिलाएगा ताकि आप भूल ना जाएं उस काम को करने के लिए। ओके। महानूर, आप बताइए कि ये जो ऐप बनने जा रही है, जो आप जिस पर आप काम कर रहे हैं, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं? राइट, सो इसके अंदर हम सिंस ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम एआई का इस्तेमाल भी करना चाह रहे हैं। इसमें 3 जो हिस्से हैं, जरा उनके बारे में आप बताएंगे हमें? जी, एक हमारे पास टास्क लिस्ट है जिसके अंदर, यानी इस ऐप के अंदर जो 3 हिस्से होंगे, जी, एक है, उनमें से एक है टास्क लिस्ट। ओके। टास्क लिस्ट के अंदर आप अपने उस दिन के काम जो आप अचीव करना चाहते हैं, उस दिन के टारगेट्स आप अपने लिस्ट डाउन करेंगे और ये सारे पूरे दिन में आपने जो करने का प्लान बनाया है वो उस टास्क लिस्ट में उसके आप अंदर डाल देंगे। ठीक जो है। आपने सोचा है सुबह उठ के कि आज मैं ये करना चाहती हूँ, आज का मेरा ये गोल है, आप उसके अंदर लिस्ट डाउन कर दें और वो आपको पूरे दिन के दौरान आपको याद कराता रहेगा कि आपने ये काम करना है और आपने अपने वक्त से पहले, जो आपको डेडलाइन है उससे पहले आपने यानी वो ऐप जो है बताएगी आपको याद कि आपने ये काम इस वक्त करना है। ये वाजिब है, ये तो बहुत आला बात है। अच्छा। दूसरी इसके अंदर हमने ऑप्शन जो डाली हुई है वो एआई की फंक्शनैलिटी है, जिसके अंदर हमने LLM इस्तेमाल किया है। ये एआई तो हमें पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये LLM क्या है? ये लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है। ओके। जो आपको क्या कहते हैं, एक इंसान कंप्यूटर से बात कर सके उसके बीच में जरिए है। यानी LLM जो है ये इंटरफेस है बिटवीन पर्सन एंड कंप्यूटर। यानी आपने कंप्यूटर से जो बात करनी है वो LLM उस आपको हेल्प आउट करेगा। जी। ओके। तो उसके जरिए से आप बात कर सकते हैं। आपका एआई जो है बीच में इस तरह डाला गया है कि वो आपका दोस्त बन के आपसे बात करेगा। यानी इस ऐप में एआई जो इंटीग्रेट किया गया है, ओके, वो आपका एक दोस्त बन के आप उसको बताएं कि मैं किस तरह पढ़ना चाहता हूँ। ये राफे ने जैसे मजीद डिटेल में बताया कि आप उसको टुकड़ों में करके पढ़ना चाहते हैं, आप उसको बात करके वो आपसे सुने, वो आपसे पूछे, वो आपका क्विज ले, ठीक है, या वो आपको जो है वो उसकी समरी दे दे, एक जनरल ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताए कि वो आपको किस हिसाब से आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। ओके। और इसके अंदर जो तीसरी फंक्शनैलिटी थी वो है स्टडी रूम की। अच्छा, ठीक है। स्टडी रूम में ये होता है कि बहुत से बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम मिल के पढ़ें। लाइब्रेरी में अक्सर लोग जाके पढ़ते हैं, बट हो सकता है आप लाइब्रेरी नहीं जा सकते। आपको स्टडी रूम ये ऑप्शन देगी कि आप देख सकेंगे आपके करीब और कौन से ऐसे लोग हैं जो सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं, या वो आपके साथ सिर्फ बैठ के बेशक पढ़ना चाहते हैं। तो इस वक्त कौन आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो आपके साथ बैठ के पढ़ सकता है। तो उसके अंदर आप बेशक साथ बैठ के पढ़ने में भी आप बेशक ऑनलाइन जाके पढ़ें उनके साथ, एक मीटिंग लिंक क्रिएट हो जाएगा, आप उनके साथ ऑनलाइन बैठ के बात कर सकें, या आप अगर कहीं करीब मौजूद हैं आपस में तो आप मिल बैठ के एक जगह पर जो है वो। और ये सारा जो आप बता रही हैं ये ऐप के जरिए होगा, यानी ये जो ऐप बना रही हैं आप हाइपर लर्न, इस ऐप के जरिए ये मुमकिन होगा। प्रोफेसर साहिबा, ये मुझे तो लगता है कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने
आपकी नस्ल को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल सही है। और एक और बात कि मतलब कनेड कॉलेज का बहुत बड़ा नाम है, आप वहाँ की प्रोफेसर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का काम जो है कहीं हो रहा है। नहीं जी, माशाल्लाह, मैं तो इस जो यंग जनरेशन है इससे वैसी बहुत एक्सपेक्टेशन है, और जनरेशन जी ने तो सब जनरेशन को पीछे छोड़ दिया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। माशाल्लाह स्टूडेंट्स की जितनी भी लॉट्स अब आ रही हैं, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी को फिर सही से इस्तेमाल करने के लिए इनकी एफर्ट को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी, बिकॉज़ जिस तरीके से इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिकली डिसऑर्डर है जिसको अनइम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, उस पर काम किया है। और ये जो टास्क बेस्ड इन्होंने वर्किंग की है, ये फर्दर आसान कर देगी। देखिए, हर स्टूडेंट, हम इंसान को जितना अपने बारे में पता है शायद उसको कोई नहीं जानता, हम कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। बट देखें, फॉर अ मोमेंट आप उस चीज़ से जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है हट जाते हैं, अटेंशन आपकी जो डाइवर्ट होती है, और आपको उसका एहसास कुछ वक्त गुजरने के बाद होता है कि ये मैंने गलत किया। और फिर जो आजकल की टेक्नोलॉजी है वो है ही डाइवर्शन वाली। तो ये जो ऐप है एक बहुत अच्छी एफर्ट है जो आपको बताएगा कि आपने क्या सुबह सोचा था और कहाँ पहुंच गए आप, क्या रह गया है। यानी आपको सेल्फ यानी कंट्रोल में ले आएगा कि आप अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकेंगी। राफिद, आप बताइए कि ये जो आप ADHD की अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं कि लोगों को पता चले, शॉर्ट बताइएगा। सबसे पहले तो हम ये कर रहे हैं कि हम इस बारे में कन्वर्स कर रहे हैं, हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, अपने टीचर्स हो गए, अपने पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स के बाद उनके जो हम सारे आपस में। आपके इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज कौन है, सुपरवाइजर कौन है? बेसिकली हमें जो सुपरवाइजर गाइड कर रही हैं वो है मैडम लारेब अफजल, और हमारे को सुपरवाइजर हैं सर खुरम जदून, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, हमें गाइड किया है, एक डायरेक्शन दी है। उसके बाद हमें अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं। वो हमें NGOs के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके साथ मिलके हम डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स देंगे अबाउट ADHD एंड हाउ टू मैनेज इट। जी, मानूर आमिर साहिबा। हम जो है इसके लिए एक सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हम इसके बारे में अवेयरनेस दे सकें कि ये क्यों इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मज़ीद इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर पे भी हमने रिसेंटली काम किया है, और उसके अंदर भी हमारी मिस लारेब और जो बाकी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं। तो रिसर्च पेपर के थ्रू हमने इसके अंदर इन डिटेल हमने उसके अंदर मेंशन किया था कि इस ऐप को क्यों बनाना ज़रूरी है और ADHD के ऊपर स्पेसिफिकली क्यों फोकस होना चाहिए। हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा राफे मुस्तफ़ा कि हम बहुत शोर सुन रहे हैं कि AI का दौर आ गया है जी, AI का दौर आ गया है। तो ज़रा आप हमें बताइए मुख्तसरन कि AI का ADHD के साथ क्या ताल्लुक़ है? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम्स हैं वो इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो आपका बिहेवियर ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको जिस भी स्पेक्ट्रम का ADHD है वो आपके बिहेवियर को ट्रैक करेंगे, और फिर वो आप पे एज एन एडल्ट थोड़ी सी नजर भी रख सकते हैं, और कभी कभी आपको रिमाइंडर्स भी दे सकते हैं कि आपका ये काम इस ऐप के जरिए। जी, इस ऐप के जरिए। वैसे भी AI यूज करके एक रिमाइंडर आपको मिल सकता है, आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है। इस तरह AI जो है वो ADHD को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। मानूर आमिर साहिबा, आप क्या कहेंगे? ये जो आपकी हाइपर लर्न ऐप जो आप लॉन्च करने जा रही हैं, जो तैयार कर रही हैं आप इन दिनों में, AI का थोड़ा सा बताइए कि क्या ताल्लुक है इसके साथ, ADHD के साथ? ADHD को वही बात है कि ऐप जो है वो आपको डायग्नोज नहीं कर रही ADHD, ना ही उसको आइडेंटिफाई कर रही है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो AI आपको उसमें मदद कर सकती है कि वो आपको मैनेज करने में हेल्प करे। AI के अंदर आप खुद भी देख सकते हैं, वो आपको, आप उससे कोई किसी भी टॉपिक के बारे में पूछें, वो आपको उसके अंदर कितनी डिटेल आपको फराहम करता है। तो AI का ये इस्तेमाल करते हुए हम अपने
रोज़मर्रा की एक्टिविटी को जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स के वो आपको याद कराए। वो यही कर सकता है क्योंकि मशीन है, मशीन आपको सिर्फ याद करा सकती है, आप उसके अंदर रिमाइंडर लगाएं, वो आपको बता सकती है कि आपने किस चीज़ को किस हद तक कर लिया है, वो आपको जो है आपके गोल्स रीच करने में मदद कर सकती है। तो AI का जो है ऐप के बारे में मज़ीद अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो हमने उसके अंदर इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल की हैं जो कि हमने AI का इस्तेमाल करते हुए ही पता लगाई थी कि हमें इसके अंदर क्या ज़रूरत पड़ सकती है। हमने ऐप का इंटरफेस ऐसा रखा कि उसके अंदर कलर्स इस तरह के इस्तेमाल हों कि ADHD के लिए कहा जाता है कि आप माइल्ड न्यूट्रल कलर्स का इस्तेमाल करें। माइल्ड न्यूट्रल कलर, जी। ओके। तो ऐप के अंदर हमने उसका इंटरफेस इस तरह से डिज़ाइन किया है कि लाइट कलर्स हैं, पर्पल लैवेंडर कलर है, मिंट ग्रीन है, म्यूटेड येलो है, इस तरह के कलर्स इस्तेमाल। ये लेवल जाहिर करते हैं जो राफे ने जो जिक्र किया है कि डिफरेंट पैटर्न्स हैं ADHD के, यानी इस डिसऑर्डर के जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं वो आपने रंगों के जरिए शो करने की कोशिश की है अपनी इस ऐप के अंदर, हाइपर लर्न ऐप के अंदर। जी, मजीद हमें कुछ बताइए, आप इसी के मुतालिक एक्सप्लेन कीजिए। हम में से अक्सर ना जानते हुए भी ADHD के किसी ना किसी स्पेक्ट्रम के ऊपर जो है मौजूद है। एक वाइड स्पेक्ट्रम है जिसके ऊपर हम में से हर कोई ना कोई किसी एक जगह पर आता है, किसी को माइल्ड होगी, किसी को स्वेयर होगी। लेकिन हम जो चाह रहे हैं इस ऐप के थ्रू कि वो आपकी सिर्फ मदद कर सके, हम भी ऐप को इस तरह बना रहे हैं कि वो अपने यूज़र्स के लिए इस्तेमाल करना आसान हो, उसके अंदर ईजी नेविगेशन हो, उसके फीचर्स बड़े बोल्ड सामने दिखें कि आप उसके अंदर आसानी से आप जिस चीज़ को खोलना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप उसको उस हिसाब से कर सकें। जी, यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो हम कलर्स यूज कर रहे हैं अपनी ऐप में वो स्पेक्ट्रम जाहिर नहीं कर रहे, वो बेसिकली आप जब एक मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हैं, एप्लीकेशन आप खोलेंगे तो आपको पहला इंप्रेशन क्या देती है। तो ADHD पे अगर हम ब्राइट कलर्स यूज करेंगे, हम कोई ऐसे कलर्स यूज करेंगे जिससे उनको ओवर स्टिमुलेटिंग हो, उनको उलझन होने लग जाए, तो वो ऐप यूज करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ADHD के लिए हम माइल्ड पेस्टल कलर्स यूज कर रहे हैं ताकि वो एक कामिंग इफेक्ट दे, आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा रेगुलेट करे, स्लो करें जी, ना कि स्लो भी नहीं, थोड़ा काम पेस पे लाएं ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जब आपका एक नॉर्मल पेस होगा माइंड के सोचने का तो आप एक अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे। वैसे साहबा, ये हमारे जो नौजवान नस्ल है, हमें तो आमतौर पे नज़र यही आता है कि ये सारी नौजवान नस्ल जो है ये इस पे लगी हुई है, टिकटॉक पे लगी हुई है, या वो एक मखसूस सियासी जमात ने नौजवानों को लगाया हुआ है और वो फेक न्यूज़ फैला रही है, गाली गलौज कर रही है, बुराइयां कर रही है, झूठी फिल्में बना के कर रही है, या मज़ाहिया टिकटॉक की फिल्में बना रही हैं। लेकिन ये जो इन नौजवान तालबात ने हमें बात बताई है, ये तो मतलब मैं तो मेरा तो पूरा जो सोचने का हवाला है वो मुझे तब्दील होता नजर आ रहा है कि हमारी जो 67% जो यूथ है उसके बारे में आम तासुर यही है कि ये बस टिकटॉकर रहे हैं और कोई हेल्दी एक्टिविटीज नहीं कर रहे। तो मुझे तो इन नौजवान तालिबात की बातें सुन के और जो ये कर रही हैं ये जानकर तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो हाल है जिसमें ऐसे नौजवान शामिल हैं, इसको देखते हुए तो मैं बड़ा पुरुमीद हो गया हूं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ना। ये राफे मुस्तफ़ा, ये मानूर आमिर और इनके साथ जो अब्दुल्ला हबीब है, माशाअल्लाह, ये ऐसे ही नौजवान बच्चे बच्चियां पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो मुझे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बहुत खूबसूरत, ब्राइट, तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। आपको एक उस्ताद के तौर पर आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मुझसे, क्योंकि आप भी नौजवान नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रही हैं।
जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो इनकी पूरी एफर्ट जो है माशाल्लाह दे आर डूइंग वेल, और जो कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिकॉज इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसमें और बेहतरी आएगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाली नस्ल, ये नस्ल जो है आने वाली नस्लों के लिए बहुत सारे नए एवेन्यूज जो है वो खोलेगी। ऑब्वियसली दे आर इंस्पिरेशन, और करेंटली मैं अपने आसपास जितने स्टूडेंट्स देखती हूँ हर एक में बहुत सारी माशाल्लाह बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। दे नीड टू एक्सप्लोर एक्चुअली, जैसे इन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया ऐसे उन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और सिस्टम में जितने हमारे अराउंड मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इन्हें ही हल पेश करना है एक्चुअली। मैडम एक बात, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमारी नस्ल जो है, इस नस्ल को जिससे राफ़े मुस्तफ़ा मानूर ताल्लुक़ रखती हैं, इनको हम फैसिलिटेट करने में, गाइड करने में नाकाम हो चुके हैं, और ये जो कुछ कर रहे हैं ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन के जरिए कर रहे हैं? मैं अगर अपने हम गिवन कंडीशंस को देखूं, पाकिस्तान के हालात को देखूं, हमारे इदारों ने हमें जिस हद तक सपोर्ट किया है, हम उन्हीं वसाइल को लेके आगे अपनी आने वाली नस्ल को वो एजुकेशन दे रहे हैं। मैं अगर अपने उस्तादों को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कम वसाइल में हमें ज्यादा देने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसे ही है, हम अपने गिवन जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इन बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके राफे, फ्यू सेकंड में आप अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? फ्यू सेंटेंस से। मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके अपने लिए भी बेहतर एक सोल्यूशन कोई निकालें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी कुछ करें। मानूर बेटा आप बताइए पैगाम शॉर्ट अपनी नौजवान नस्ल को। एआई का जिस तरह से बूम है आजकल, और हर चीज़ जो है वो डिजिटल उसके ऊपर शिफ्ट होती जा रही है, आप रिस्पॉन्सिबली जो है उसका इस्तेमाल करें, और जो उससे अपने लिए तो जो बेहतर कर रहे हैं बाकी सब के लिए भी एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाएं एंड उससे फ़ायदा उठाएं। मानूर अहमद साहिबा, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फराह अहमद साहिबा, जनाब राफ़े मुस्तफ़ा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और आपने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। नाज़रीन, आपने हमारी नौजवान नस्ल का रोशन और खुशगवार चेहरा देखा, इनकी बातें सुनी, इनके अज़ाइम से आप बाखबर हुए। हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।